नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छा तरीका से कर रहे होंगे दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति से। किसका दोस्तों? आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति से VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों, त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। अगर सारे चैप्टर्स की बात करें तो त्रिकोणमिति से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है दोस्तों। इसी कारण आप सभी त्रिकोणमिति को आप सभी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे 20 से 25 नंबर ऑब्जेक्टिव सीधे यहाँ से आ जाते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आप सभी को इससे पहले भी कई वीडियो हम लोग बना के आप सभी के लिए प्रोवाइड किए हैं दोस्तों। अगर उसका नहीं देखे हैं वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके भी आप सभी देख सकते हैं। चलिए, तो 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 9 दोनों में है तो 9 कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में बचेगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे 9 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 2 साइन 38 डिग्री और बट्टा में जो है सो कोस 52 डिग्री का मान होगा। देखिए दोस्तों, 2 को हम लोग वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे गुना लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ना, साइन एक दूसरे का उल्टा है, कोस ये दोनों डिग्री को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है तो 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा और फिर 2 को हम लोग जो है ना से 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 51वां प्रश्न है दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ना चाहिए, tan 60 डिग्री बराबर जो है ना √3 होता है, यानी कि 3 होता है। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 52वां प्रश्न है दोस्तों, cos 60 डिग्री प्लस में 1 और उसके बाद cos बट्टा में cos 60 डिग्री और -1 का मान निम्नलिखित में से जो है सो कौन होगा। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पता होना चाहिए 1/2 होता है और इसमें प्लस में 1, फिर यहाँ पे 1/2 होता है और माइनस में यहाँ पे 1। ठीक है, जब इन सभी को हल कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और फिर बट्टा में आ जाएगा आपको माइनस में 1/2। फिर इन सभी को आप लोग जो है इसको हल करिएगा ना, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और गुना में ये 2 चला जाएगा ऊपर और बट्टा में 1 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा 2 कट जाएगा, यानी कि हम लोग का माइनस का 3 यहाँ पे राइट आंसर बचेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। तो बताइए दोस्तों, tan 60 डिग्री का मान जो है ना सर कितना हो जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए tan 60 डिग्री का मान जो है ना √3 होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 54 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। 54 नंबर प्रश्न है कि इसे साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों डिग्री के जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूर रहा है और ये एक दूसरे का उल्टा है। साइन एक उल्टा है कोस का। जैसे ही 90 डिग्री पूरेगा तो यहाँ पे हम लोग आंख बंद करके एक आंसर लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है कि tan a बराबर होगा। तो बताइए दोस्तों, tan a जो है ना सो किसके बराबर है। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए tan a जो है ना सो कोट 90 और -a के बराबर है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान होगा। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए साइन a बराबर 3/4, यानी कि p/h। p का मान हो गया आपको 3 और h का मान हो गया कितना, h का मान हो गया आप सभी को 4। ठीक है, तो हम लोग को b चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा 16 और -3 का स्क्वायर लगाएंगे 9। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, √7 बचेगा। और cos a बराबर होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है b/h होता है। तो यहाँ पे हम लोग b निकाल चुके हैं कितना, √7 और h यहाँ पर कितना है दोस्तों 4 है। तो क्या हो जाएगा, √7/4 हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे ना, √7/4, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएंगे ना, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 57वां प्रश्न है कि इस निम्नलिखित में जो है ना किसका मान जो है ना थीटा के बराबर है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, थीटा के बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री
का मान कितना, ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 58वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि tan 10 डिग्री और tan 15 डिग्री और इंटू tan 75 और tan 80 बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमको 2 डिग्री का मान 90 डिग्री पुराना है। जैसे यहाँ पे 80 और 10 देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पूर रहा है और यहाँ पर 75 और 15 90 डिग्री पूर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आंख बंद करके यहाँ पे आंसर 1 लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं और आप सभी को अच्छे से देखते जाना है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित में से जो है ना सो कौन जो है ना सो कोसेक के बराबर है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कोसेक के बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2sin थीटा बराबर 1 तो 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 का मान होगा दोस्तों। तो आप सभी को 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएंगे कौन, यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है 3, ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है 3 और प्लस से 3 यहाँ पे हाइए है। तो क्या हो जाएगा कितना 3 तिया 9 और फिर 3 इधर है, तो हम लोग का इधर 12 हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इस त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण कितना है 90 डिग्री है, तो cos ए प्लस बी का मान होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों त्रिभुज ए, ये बी और सी ये 90 डिग्री है, तीनों डिग्री मिला के जबकि होता है कितना 80। तो यहाँ पे हो जाएगा cos यहाँ पे ए 45 डिग्री और प्लस में cos 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और आप सभी को याद रखना है दोस्तों cos 90 डिग्री जो है ना वो कितना होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो cos 90 डिग्री वो 0 होता है, ठीक है। जो कि आप सभी को क्या हो जाएगा ना ऑप्शन यहाँ से आपको क्या हो जाएगा ना 61 के यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, cos 90 डिग्री 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा था, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 62वां प्रश्न है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों 2 गुना cos कितना हो जाता है ना, तो 60 को हो जाता है 1/2, अब इसका स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा 2 गुना 1/4 और फिर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, जो कि क्या हो जाएगा ना 1/2 आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी को अच्छे तरीका से देखते जाना है और काफ़ी MVVV ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, आप सभी जरूर बना के जाएंगे, ठीक है ना। आप सभी का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है दोस्तों, ऐसे में आप सभी को अच्छे तरीका से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और अभी भी आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करना है, ना कि इधर-उधर को जो है ना आप सभी को घूमने की ज़रूरत है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि sin 63 डिग्री और कोस में कितना 27 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक दूसरे का उल्टा हो रहा है और दोनों डिग्री को जोड़ने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री पूर रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि क्या tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, tan थीटा के मान पूछ रहा है दोस्तों। tan थीटा होता है b/h, जो कि यहाँ पे b/h यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब हमको चाहिए p, तो p के लिए हमको क्या करना है दोस्तों h का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और रूट अंडर जब इसको गुना करेंगे 289 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा। और आप सभी को कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को याद रखना है कोसेक थीटा बराबर होता है p/b होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना p का मान निकल चुका है दोस्तों, यहाँ पे कितना 17 और b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर देखिए ना दोस्तों b का मान यहाँ पे 18 यानी कि 17/8 हो जाएगा, ठीक है। क्या 17/8 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपको 17/8, जो कि दोस्तों ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल लमसम हम लोग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं, ठीक है ना, क्लास 10th मैथ का, ठीक है ना। तो और आप सभी का बहुत ही अच्छी तरीका से एग्जाम जाएगा अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं अच्छे तरीका से, ठीक है ना। तो एक बार जरूर बताएंगे आप सभी को ये क्लास समझ में आया या फिर नहीं आया, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी समझे या फिर नहीं समझे, आप सभी जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे, और साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो है ना चैनल को हाइप भी जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इतना काम जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में।